अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारे पास कभी कभार ऐसी बाइक आ जाती है जिसमें छोटी सी गलती की वजह से बड़ा नुकसान हो जाता है। जिस तरह ये हमारे पास बाइक आई है, इसमें छोटी सी गलती क्या हुई है कि उसकी चैन को मेंटेन नहीं किया गया। वक्त पे जब चैन ढीला हो जाता है या चैन आवाज़ कर रहा होता है तो उसको चेक करना होता है। तो इस बाइक के चैन को चेक नहीं किया, इस बाइक का चैन टूट गया, लाग टूट गया। लाग टूटने की वजह से जब चैन चलती हुई बाइक में फंसा तो उसमें क्या हुआ कि इस बाइक का जो गेयर है वो टूट गया, गेयर टूट के जो है फंस गया। मतलब पूरा गेयर दरम बरम हो गया एक दफ़ा, यानी बाइक जाम हो गया। तो हमने बाइक को खोला है, तो बाइक खोलने के बाद इसमें से 2 गरारियाँ जो हैं वो डैमेज हो गई हैं। लेकिन गलती क्या है, छोटी सी गलती है कि चैन को मेंटेन नहीं किया गया। छोटी सी गलती की वजह से बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो बाइक है ये 100 सीसी की बाइक है। 100 सीसी यूनाइटेड 100 है ये, यानी यूनाइटेड की 100 सीसी की बाइक है। इसमें 2 गरारियाँ कौन कौन सी टूटी हैं, ये तीसरे गियर की गरारियाँ दोनों टूट गई हैं इसकी। ये देखें, ये वाली दोनों गरारियाँ जो है डैमेज हो गई हैं तीसरे गियर की। बाकी गियर इसका बिल्कुल ठीक है। तो हमने इसका गियर मुकम्मल चेंज नहीं करना है, बल्कि हम सिर्फ 2 गरारियाँ ही चेंज करेंगे, क्योंकि बाइक का गियर बिल्कुल ठीक है। बाकी और इसमें मसला नहीं है। सिर्फ उस वक्त मसला बन गया था जब बिल्कुल गियर जाम हो गया था, फंस गया था, निकल नहीं रहा था, ना लग रहा था। तो इसलिए हमने इसको इंजन को खोला है तो देखा है कि इसके अंदर 2 गरारियाँ टूटी हैं। फिंगर वगैरह इसके साफ़ हैं, फिंगर में कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है, ये मतलब गुजारा कर जाएंगे, ठीक है। और इसकी शाफ्टें वगैरह भी ठीक हैं। तो इसमें दोस्तों ये फ़र्क होता है कि होंडा CD70 या चाइना 70 बाइक है, उसमें जो ये शाफ्ट होती है, इसके शाफ्ट के बैरिंग रोलर वाले होते हैं, और यूनाइटेड वाले बाइक के 100 सीसी की बाइक के ये वाले बैरिंग जो हैं बाल बैरिंग होते हैं। तो इनमें 6001 नंबर का ये बैरिंग होता है मेन शाफ्ट का, क्लच बक्से वाली शाफ्ट का, और 1201 नंबर का ये बैरिंग होता है जो काउंटर शाफ्ट का बैरिंग होता है। तो ये दोनों बैरिंग का आपने ख्याल रखना है। बाकी ये दोनों बैरिंग जो हैं ये उसी साइज़ के हैं जो CD70 के हैं। ये फ़र्क इसमें आम रूटीन में होता है, जो यूनाइटेड 100 की बाइक है और चाइना 70 या होंडा 70 की बाइक है। उसके अलावा गेयर शिफ्ट ड्रम जो है इसका ये CD70 वाला ही इसमें लगा हुआ है। तो इसमें बाज़ औक़ात फ़र्क आता है कि इसमें जो स्टॉपर पट्टी होती है, इसकी स्टॉपर पट्टी जो है वो चौड़े वाशर वाली होती है। चौड़े वाशर वाली जिसमें पट्टी होगी उसमें ये शिफ्टर बाहर से बंद होता है, फिक्स होता है, और उसमें जो है अंदर ही टेक होती है, उसमें यहाँ पे टेक नहीं आती है। जबकि इसमें ये वाली टेक यहाँ पे आती है, जो शिफ्टर ड्रम के ऊपर पट्टी लगी होती है, इसमें यहाँ पे इस तरह टेक आ जाती है और ये अपनी जगह पे रुक जाता है। यानी 100 सीसी और 70 सीसी की बाइक में ये फ़र्क है। लेकिन 100 सीसी में CD70 वाला शिफ्टर ड्रम जो है वो लग जाता है। तो ये इसमें जेन्युइन इसका यही आया है जो CD70 वाला शिफ्टर ड्रम है। बस फ़र्क इसकी शाफ्टों का है। जो ये शाफ्ट इसकी 100 सीसी की ये लंबी है थोड़ी सी, और ये वाली बैरिंग का फ़र्क है। ये जो दोनों बैरिंग यहाँ पे मेन शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट में लगते हैं, तो इन दोनों बैरिंगों का आपने ख्याल रखना है। बाकी गियर की गरारियाँ और ये सारा सिस्टम जो है ये वही CD70 वाला इसमें लगता है। तो यहाँ पे हमने जो 2 गरारियाँ हमारी टूटी हैं तीसरे गियर वाली, वो हमने ये ले ली हैं, क्राउन की गरारियाँ हमने ली हैं। तीसरे गियर वाली CD70 और CD100 वाली दोनों यूनाइटेड 100 वाली दोनों गरारियाँ सेम हैं। इसमें एक चीज़ का फ़र्क है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये सेम है। अच्छा, अब ये इसमें CD70 में ये 4 टिप वाली गरारी आती है, तो इसमें भी जो है ये 2 टिप वाली है। हम 2 टिप वाली भी लगा सकते हैं। अगर 2 टिप वाली नहीं मिल रही तो 4 टिप वाली लगा दें, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सही चल जाती है। कोई इसमें बाइक में परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गियर की परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों हम लगा सकते हैं। तो इसको लगाने का तरीका वही है कि यहाँ पे स्प्लाइंट वाशर आ जाती है, स्प्लाइंट वाशर के बाद गरारी आ जाएगी, ये देखें। उसके बाद प्लेन वाशर आ जाएगी, और उसके बाद गरारी आ जाएगी। ये टेपर वाली साइड जो है हमने नीचे की तरफ रखनी है। इस साइड पे एक वाशर आ जाएगी प्लेन। इस तरह ये हमारी जो काउंटर शाफ्ट है ये मुकम्मल हो गई है। अब इसके बाद जो है हमने ये फिंगर वाली गरारी लगानी है ये मेन शाफ्ट में। क्लच बक्से वाली शाफ्ट जो है मेन शाफ्ट होती है, और गरारी वाली जो शाफ्ट है वो काउंटर शाफ्ट होती है। तो ये हमने लाग थोड़ा सा टाइट करके इसका लाग लगा लेना है। ये लाग हमने लगा लिया है इसका। ये लाग लगाने के बाद इसके ऊपर स्प्लाइंट वाशर आ जाएगी, और उसके बाद आ जाएगी ये गरारी। अब यहाँ पे हमारी ये दोनों शाफ्टें मुकम्मल हैं। मेन शाफ्ट में नीचे की तरफ कोई वाशर नहीं है, ये इसी तरह लग जाती है। ये देखें इसी तरह लग जाएगी, इसमें कोई वाशर नहीं आएगी। अब उसके बाद इसकी गेयर शिफ्टर में हम लगा लेते हैं।
तो देखें यहाँ पे हम निचले वाले फिंगर में हमने काउंटर शाफ्ट लगानी है और ऊपर वाले फिंगर में हमने मेन शाफ्ट लगानी है। तो इसी तरीके से हमने इसको फिट कर देना है। ये देखें, बस अब इसमें कोई काम नहीं है, आपने कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे एक साइड में काउंटर शाफ्ट के ऊपर ये एक प्लेन वाशर आएगी, ये लगा लें। इसमें ना ऊपर ना नीचे कोई वाशर नहीं है। यहाँ पे हमारा गेयर असम्बल हो चुका है। गेयर को अच्छे तरीके से असम्बल करने के बाद हम इसकी क्रैंक लगा देंगे। ये देखें, क्रैंक हमारी लग गई है। पैकिंग इसकी चेक कर लें, पैकिंग हमारी ये ठीक है, हमने यही लगानी है। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारी जो जब इंजन का पीस ये टापा बंद करते हैं ना, तो ये शाफ्टें जाम हो जाती हैं। तो उस जाम होने की वजह ये होती है कि ये बैरिंग हमारे थोड़े से बाहर रह जाते हैं, जिसकी वजह से जब हम टापा लगाएंगे तो दोनों शाफ्टें जो हैं वो जाम हो जाती हैं। तो हमने इनको पहले से बिठा लेना है सही से, दोनों शाफ्टें अच्छे तरीके से बैठ जाएँ, फिर हमने इसका पीस लगाना है। इस तरीके से ये हमारी शाफ्टें जो हैं बैठ गई हैं, बैरिंग बैठ गए हैं। इसके बाद हमने हमारी ये जो इंजन की पीस है, इंजन का टापा है, जो हमने लगा देना है। क्योंकि ये इंजन बिल्कुल साफ़ है, इसकी सफाई वगैरह हमने नहीं करनी थी, इसलिए इसको वॉश वगैरह नहीं किया है। ऑयल इसी तरह लगा हुआ है, हमने बस गियर की गरारियाँ चेंज करने के लिए खोला है, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से फिट कर देना है। अभी देखिए हमारे टापे दोनों लग गए हैं और इनमें हल्की सी प्ले जो है ना ये आती है, ये देखें हल्की सी प्ले आती है और हमारी जो है शाफ्ट जाम नहीं होगी। ये देखें, दोनों हमारी शाफ्टें बिल्कुल रवा चल रही हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अब हम इसकी ये बोल्ट वगैरह लगा लेते हैं। ये इंजन के जो टापे के बोल्ट हैं, ये हमने सारे लगा के फिर इसकी गियर की शिफ्टिंग जो है दूसरी साइड से, गियर शाफ्ट वाली साइड से हम आपको दिखा देते हैं। इंजन बोल्ट टाइट करने के बाद ये शिफ्ट ड्रम का बोल्ट हमने तसल्ली से टाइट कर देना है और इसमें ज़्यादा प्ले ना हो। अगर उसके बाद ऑयल पंप की स्प्रॉकेट चेक कर लें, ऑयल पंप की स्प्रॉकेट जो है वो ठीक चलनी चाहिए, क्रैंक हमारी सही चले और ये जो हमारा गियर है ये बिल्कुल रमा चलना चाहिए। तो इस तरीके से बाइक का गियर फिट कर देंगे, आपको इंशाल्लाह टेंशन नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमने गियर शाफ्ट इसकी लगा लेनी है। गियर शिफ्ट ड्रम को न्यूट्रल पोजीशन पे लाना है और गियर शाफ्ट को लगा देना है। इसके बाद यहाँ पे ये बिल्कुल CD70 की तरह ही है इसका गियर। मैंने जैसा कि बताया, कुछ बाइकों में 100 cc का जो आता है वो फिक्स आता है, इसके ऊपर ये टेक वगैरह इसकी फ़िक्स होती है और इसमें स्टॉपर पट्टी जो है वो चौड़ी आती है, चौड़े वाशर वाली। तो बस इतना फ़र्क है, बाकी कोई इसमें इतनी दुश्वारी वाली बात नहीं है कि जो आपको कोई मुश्किल पैदा करे या आप इसको कर ना सकते हो। और एक चीज़ ये भी याद रख लें कि आप इसकी जो गियर की मुकम्मल जो है वो तब्दीली एक दूसरे में कर सकते हैं। यानी यूनाइटेड में जो है ये हमने स्टार पट्टी इसकी लगाने के बाद टाइट कर दिया बोल्ट इसका, ये स्टॉपर पट्टी इसकी हमने लगा देनी है, नट इसका टाइट करना है। बहुत ज़्यादा टाइट ना करें कि हमारा ये नट जो है ये टूट ना जाए, स्लिप ना हो जाए या टूट ना जाए। तो अब देखें यहाँ पे हमारा गियर जो है बिल्कुल सही काम कर रहा है। ये गियर जो है हम इस तरीके से लगा रहे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बिल्कुल गियर सॉफ्ट लग रहे हैं, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है, बिल्कुल फिट फाट लग रहे हैं। तो अब हम बाकी की फ़िटिंग कर लेंगे। सिर्फ आपको मकसद ये बताने का था कि आप 100 cc बाइक का जो गियर है वो कैसे फ़िट कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप यूनाइटेड 100 बाइक का गियर जो है असम्बल कर लेंगे तो आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आएगी। यही थी हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।